क्वेश्चन नंबर 15 है y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, देन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट मीन्स यू हैव टू फाइंड दी dy बाई dx। मीन्स आपको यहाँ पे dy बाई dx फाइंड करना है। y जो आपका दिया हुआ है रूट अंडर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो टर्म दिया हुआ है इसके अंदर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो इधर करते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड में 1 माइनस साइन एक्स। इसको सिंपल बनाने के लिए कैसे रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर है उसका यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। फंक्शन को सेम रखना है, जितना से मल्टीप्लाई किए हैं उतना से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स 1 प्लस साइन एक्स से आपका डिवाइड भी हो गया। अब इसको सिंपल कीजिए, आपका सिंप्लीफाई कीजिए तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आपका ये स्क्वायर में है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये अंदर वाला जो टर्म था उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या ला दिए हैं, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। रेशनलाइज करने का अब आपको फायदा दिखेगा, रूट है और आपका ये टर्म आ गया स्क्वायर में, क्या हो जाएगा रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ, इसके यहाँ पर क्या आया ये वाला टर्म 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो रूट के बाहर आपका जो टर्म बचेगा y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई आपका कॉस एक्स। अभी तक हम लोगों डिफरेंशिएशन आपका dy बाई डी एक्स नहीं, सिर्फ y को हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा रूट के अंदर टर्म था उसको हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। मीन्स आपको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, अलग अलग कीजिए पहले, 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस आपका साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। y इक्वल टू 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक एक्स हो जाएगा, प्लस में आपका साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स आपका टेन एक्स होगा। कितना सिंपल सा हो गया, इतना बड़ा टर्म से ये वाला टर्म से आपका इतना सिंपल सा टर्म आ गया। अब इसको आप डायरेक्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वाला डिफरेंशिएशन फार्मूला लगाएंगे, आपका ये dy बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। तो आपका dy बाई डी एक्स जो आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। अब आपको यहाँ से फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, प्लस में आपका टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से जो कॉमन आ रहा है टर्म उसको आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से आपका सेक एक्स, यहाँ से भी आपका इसमें से भी आप सेक एक्स बाहर निकालेंगे तो सेक एक्स बाहर आ गया, यहाँ बचा आपका टेन एक्स प्लस में आपका यहाँ पे एक सेक एक्स बाहर है, एक आपका सेक एक्स। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है y इक्वल टू
कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू आपका कॉस एक्स क्यूब इसका स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको फंक्शन पहचानने में आपका आसानी होगा। चलिए देखिए, फर्स्ट फंक्शन देखिए, पावर वाला फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आपका पावर फंक्शन, दूसरा आपका क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकेंड फंक्शन आपका ट्रिगो फंक्शन, ये आपका एक्स क्यूब है। ये कौन सा फंक्शन होगा? थर्ड आपका अलजेब्राइक फंक्शन। तीन फंक्शन है, तीन बार आप चेन चलाइए। ठीक है, पहले पावर फंक्शन को, उसके बाद आपका ट्रिगो, उसके बाद आपका अलजेब्राइक। तीन फंक्शन है, तीन चेन चलाएंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ कॉस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। डी ऑफ पावर को किसके रेस्पेक्ट में? कॉस, अंदर वाले के टर्म के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ वाले टर्म को एज इट इज आपको कॉपी करना है, डी ऑफ कॉस एक्स क्यूब। अब कॉस किसका फंक्शन है? एक्स क्यूब का, उसके रेस्पेक्ट में। इस टर्म को एज इट इज आगे कॉपी करना है, डी ऑफ एक्स क्यूब। अब ये लास्ट है, तीन फंक्शन तीन चेन, या आपका एक्स का फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे आपको सिखाएंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, dy बाई डी एक्स क्या आएगा? ये पूरा टर्म को आप x ले लीजिए, cos एक्स क्यूब को बस मान लीजिए कि x है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। एन का यहाँ पे 2 है, n माइनस वन क्या हो जाएगा? 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, मीन्स आपका 2x आ गया। तो 2 इंटू एक्स का पूरा टर्म कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, इंटू अब आपका हो गया ये वाला पूरा टर्म। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये एंगल में जो टर्म है इससे कोई आपको लेना देना नहीं है। अभी जो बाहर वाला टर्म है, कॉस को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा। एंगल में एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू क्या होगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स आपका 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा, इसको एक साथ ले लीजिए। ठीक है, तो आपका ये माइनस 3x स्क्वायर को बाहर रख देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर, ये अंदर में क्या बचा? 2 साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। एंगल एक्स क्यू है, उससे आपको दिक्कत नहीं है, बस एंगल को डबल कर देना है। माइनस 3x स्क्वायर, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्या होगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स मीन्स आपका साइन 2, एंगल क्या है? एक्स क्यू है, 2x क्यू, बोले एंगल डबल कर देना, यही आपका dy बाई डी एक्स हो गया। डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे, यहाँ बस हम सिंप्लीफाई किए साइन 2x का फार्मूला लगा के। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 लेंगे। यहाँ पर y इक्वल टू दिया हुआ है सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए पावर वाला है, पहले इसको क्या करेंगे? पावर के फॉर्म में लिख लेंगे, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर क्यूब। ठीक, यहाँ पे अब क्या करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शन फर्स्ट में आपको क्या कर, जहाँ भी आपको दिखे फंक्शन ऑफ फंक्शन, यू हैव टू अप्लाई द चेन रूल। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ फंक्शन। फंक्शन इसमें कितने हैं? फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है पावर फंक्शन। सेकेंड आपका ये वाला सेक है, मीन्स आपका सेक क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन। और ये आपका सेक के एंगल में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1,
मीन्स आपका थर्ड आपका हो जाएगा, थर्ड जो हो जाएगा आपका अलजेब्राइक फंक्शन। कौन सा हो जाएगा? अलजेब्राइक फंक्शन। 3 फंक्शन है, 3 बार चेन चलाएंगे। चलिए, तो यहां से dy बाई डी एक्स आ जाएगा डी ऑफ सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका होल का पावर क्यूब है। डी ऑफ किसके रेस्पेक्ट, पावर को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? सेकेंड फंक्शन ट्रिगो फंक्शन, डी ऑफ सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये टर्म एज इट इज आगे कॉपी होगा, डी ऑफ सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेक किसका फंक्शन है? अलजेब्रा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस टर्म को आगे एज इट इज कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का फंक्शन एक्स, 3 फंक्शन 3 चेयर। अब बस आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पावर क्या है? क्यूब है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा? 3x स्क्वायर। 3x का पूरा टर्म है सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x का पूरा टर्म एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया इनटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू क्या होगा? डिफरेंशिएशन tan x, सेक एक्स इंटू tan x। सेक एक्स मीन्स आपका सेक, एंगल जो है एज इट इज लिखेंगे, इंटू आपका tan एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू tan x, ठीक है, एंगल जो है उसको रहने देंगे, इंटू अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस आपका 1 का डिफरेंस, 1 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा, मीन्स आपका प्लस 0 लिख देते हैं। आगे बढ़ेंगे, बस आपको क्या करना है? यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3, ये क्या है? सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ आपका सेक है, मीन्स आपका सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इंटू आपका tan एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। सिर्फ इस दोनों को मिला दिए, ये आपका लिख दिए, और यहाँ पे क्या बचा? 2x, 2x प्लस 0 2x। अब क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 2 जा 6x, ये आपका जो टर्म है एज इट इज लिखाएगा सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में है? बस आपका यहाँ डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई किए, ये सेक एक्स स्क्वायर को सेक से मल्टीप्लाई की तो आपका सेक क्यूब आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ cos 3x। बहुत अच्छा। इससे पहले हम लोग फर्स्ट आपका पार्ट डाले हैं जिसमें 1 से 14 तक हम एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन देखे, उसमें हमने अब डिटेल में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप करके बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखें। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको हम लोगों ने ऑलरेडी करके बताया हुआ है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा? 1/2 रूट एक्स क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। यही चीज़ हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे आया वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको यहाँ। देखिए, रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट है तो 1/2 पावर में आपका क्या हो जाएगा? आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है? n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 क्या होगा? मीन्स रूट एक्स, तो 1/2 पावर इंटू आपका x का पावर 1/2 -1 क्या होगा? -1/2। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x का पावर 1/2 मीन्स आपका 1/2
एक्स का पावर 1/2 मीन्स आपका रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1/2 रूट एक्स। ये इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे, ये बार बार यूज होगा, इसीलिए हम लोग फिर से आपका हम डबल यहाँ बता दिए हैं। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले पावर आइडेंटिफाई करेंगे, कितना आपका फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट आपका पावर है फंक्शन, रूट है मीन्स पावर फंक्शन है 1/2, ये आपका पावर फंक्शन। ये आपका सेकेंड हो गया कॉस है मीन्स आपका ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये आपका 3x है मीन्स आपका अलजेब्राइक फंक्शन। 3 फंक्शन है, 3 चेन चलाएंगे, ठीक है। पहले इसको हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए तो यहाँ dy/dx लिखेंगे, dy/dx इक्वल टू टी ऑफ, पहले रूट को करेंगे पावर फंक्शन को, रूट अंडर ऑफ कॉस 3x, रूट किसका फंक्शन है कॉस का, डी ऑफ कॉस 3x। इस टर्म को एज इट इज कॉपी करते हैं, डी ऑफ कॉस 3x, कॉस किसका फंक्शन है 3x का, डी ऑफ 3x, 3x को आपको आगे एज इट इज कॉपी करेंगे। ये 3x किसका फंक्शन है बताइए x का। 3 फंक्शन 3 चेन चला मीन्स आपका, अब आपको क्या करना है फार्मूला अप्लाई कीजिए, dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स का पे क्या cos 3x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एंगल में जो है एज इट इज रहने देंगे, 3 बाहर लेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होगा मीन्स आपका क्या आ गया dy/dx, न्यूमरेटर में आपका मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 1 3 माइनस है तो -3 साइन 3x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर ऑफ कॉस 3x हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बस आपका की पॉइंट था कि आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 19, y इक्वल टू आपका दिया हुआ है क्यूब रूट है, यहाँ पे आपका क्यूब रूट है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन 2x का पावर 1/3 लिख सकते हैं। जैसे रूट एक्स है सिंपल सा है मीन्स आपका कुछ नहीं लिखा हुआ है मीन्स आपको 2 लेके चलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं x का पावर 1/2, उसी तरह आपका क्यूब रूट है तो आपका x का पावर क्या लिखाएगा 1/3 लिखाएगा, ठीक है। अब बात समझ में, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कितना आपका नंबर ऑफ फंक्शन है। चलिए फर्स्ट आपका पावर फंक्शन है, सेकेंड आपका ट्रिगो फंक्शन है, 2x आपका क्या है आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। 3 फंक्शन है, 3 चेन चलाएंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे dy/dx लिखेंगे, dy/dx क्या आ जाएगा डी ऑफ साइन 2x का होल का पावर 1/3 पावर किसका फंक्शन है आपका साइन का, डी ऑफ साइन 2x। ये टर्म को एज इट इज आगे कॉपी करेंगे, डी ऑफ साइन 2x, डी ऑफ साइन किसका फंक्शन 2x का, ये टर्म को एज इट इज आगे कॉपी करेंगे, टी ऑफ 2x, ये आपका x का फंक्शन है। चलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम लोग रफ काम करेंगे। चलते हैं dy/dx क्या आएगा, अब क्या है ये तो साइन 2x मान लीजिए, x का पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है n इंटू एक्स का पावर n-1 मीन्स आपका dy/dx ऑफ यहाँ क्या चाहिए x का पावर 1/3, x का पावर 1/3 क्या होगा n का पावर 1/3 डालेंगे, x का पावर 1/3 -1 क्या हो जाएगा 1/3
इंटू एक्स का पावर 1/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -2/3। मीन्स आपका 1/3 इंटू ये आपका पावर नीचे जाएगा, मीन्स प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 इंटू आपका 1/x, एक्स का क्या है साइन 2x का पावर 2/3। ये आपका हो गया इसका डिफरेंशिएशन। आपका आगे बढ़ेंगे, अब इसका करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, जो है एंगल एज इट इज रहने देंगे। 2x है, 2 बाहर रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपका 1 होगा। मीन्स आपका जो डिफरेंशिएशन आ गया dy/dx, न्यूमरेटर देखेंगे ऊपर में 2 × 1 2 cos 2x, मीन्स 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये क्या है साइन 2x का पावर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ फिर से आपका रूट है, इसको क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, y = √1 + cot x। क्योंकि हमको रूट का डिफरेंस ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने निकाल रखा है। क्या होता है, d/dx ऑफ √x 1/2 √x। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट आपका रूट है, मीन्स आपका पावर फंक्शन हो गया। ये आपका पूरे को हम ट्रिगो मान लेते हैं, 1 + cot x ट्रिगो फंक्शन। ठीक है, दो फंक्शन, दो चेन चलाएंगे। तो dy/dx = d ऑफ √1 + cot x। रूट का किसके रिस्पेक्ट में होगा, 1 + cot x के, d ऑफ 1 + cot x। एक चेन चल गया, इस टर्म को एज इट इज आगे कॉपी करेंगे, d ऑफ 1 + cot x, ये आपका x के रिस्पेक्ट में जाएगा। चलिए, तो dy/dx = √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 √x का पूरा टर्म है 1 + cot x। √x का डिफरेंशिएशन ये आपको याद होना चाहिए, 1/2 जो आपका x का टर्म रहेगा, यहाँ 1 + cot x है, वो एज इट इज आपका रहने देंगे, इंटू। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 1 है, 1 + cot x है। ठीक है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। प्लस में cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -cosec² x -cosec²x। तो क्या होगा ऊपर, dy/dx = 0, प्लस माइनस आपका माइनस रहेगा, -cosec² डिवाइडेड बाई 2 इंटू √1 + cot x। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है y = cosec³ है। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, पावर के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे, ये फर्स्ट आपका फंक्शन पावर फंक्शन, दूसरा फंक्शन ये है कॉसेक। ये कौन सा फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोल दीजिए। ये आपका 1/x² है, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन। 3 फंक्शन है, 3 चेन चला देंगे तो क्या होगा, dy/dx = d ऑफ, पहले पावर को करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट, d ऑफ किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, सेकेंड फंक्शन ट्रिगो है, cosec 1/x²। ये टर्म आगे एज इट इज कॉपी होगा, d ऑफ cosec 1/x²। cosec किसका फंक्शन, 1/x² का, यहाँ पे d ऑफ 1/x²। इस टर्म को आगे एज इट इज कॉपी करेंगे, यहाँ वाले टर्म को d ऑफ 1/x², इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। 3 फंक्शन है, 3 चेन चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो dy/dx क्या आ जाएगा, cosec का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यहाँ लिखेंगे,
लाइन ड्रॉ करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, बार बार लिखेंगे तो उससे याद रहेगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो माइनस कॉसेक एक्स का क्या है, नहीं पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पावर वाले का करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये टर्म आपका क्या है, एक्स क्यूब है, मीन्स आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, 3x²। तो क्या होगा, 3x का पूरा टर्म कॉस एक 1/x² का होल स्क्वायर, ये आपका टर्म कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे, इंटू कॉसेक का डिफरेंस यहाँ बताए, माइनस कॉसेक एक्स 1/x² इंटू आपका कॉट x 1/x² इंटू आपका, अब देख इसका हो गया, इसका हो गया, आपका पावर का हो गया, ट्रिगो का हो गया। अब अलजेब्राइक में आते हैं, 1/x² का आपको डिफरेंशिएशन चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x² चाहिए। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/x² को कैसे लिख सकते हैं, x का पावर -2, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, n मीन्स आपका n क्या है -2 इंटू x का पावर n-1 मीन्स -2 -1 मीन्स -3, तो -2 इंटू आपका x का पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग पावर वाले का कर दिए, x का डिफरेंस है 3x², उसका कॉसेक का डिफरेंशिएशन किए, यहाँ तक हो गया, 1/x² का डिफरेंशिएशन यहाँ -2 इंटू एक्स का पावर -3 हो। अब हम लोग थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कांस्टेंट कौन कौन सा है, 3 है आपका, ये माइनस है, माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और आपका 2 है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका x का पावर -3 है, तो नीचे लाएंगे तो x³ हो जाएगा, इंटू आपका कॉसेक स्क्वायर यहाँ है, कॉसेक एक यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक क्यूब एंगल जो है 1/x² वो रहेगा, इंटू अब क्या बचा, कॉट 1/x²। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 22 लेते हैं। y = √अंडर साइन x³ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नंबर ऑफ फंक्शन देखेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन आपका रूट है, मीन्स आपका पावर फंक्शन है। सेकेंड आपका क्या है, ट्रिगो फंक्शन है, थर्ड आपका x³ है, मीन्स आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक, 3 फंक्शन है, 3 चेन चलाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी ऑफ √अंडर साइन x³, रूट किसका फंक्शन है, साइन का, मीन्स आपका साइन x³, साइन को आगे यहाँ वाला टर्म एज इट इज आगे कॉपी होगा, डी ऑफ साइन x³, साइन किसका फंक्शन है, x³ का, डी ऑफ आपका x³ हो जाएगा। इसको आगे करेंगे, डी ऑफ x³, ये आपका लास्ट में आपका x का फंक्शन है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए √x का डिफरेंशिएशन, ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। √x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ √x क्या होगा, 1/2 √x होगा, तो 1/2 √x का क्या है, साइन x³, मीन्स आपका साइन x³ हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, x³ इंटू आपका x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। ठीक है, यही था आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसको थोड़ा जाएंगे तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x² इंटू कॉस x³ डिवाइडेड बाई 2 √अंडर साइन x³। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, y है आपका √x इंटू साइन x है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अलग तरह का थोड़ा क्वेश्चन आया। यहाँ पर आपका देखिए
ये दो टर्म है, ये दोनों आपका क्या है, मल्टीप्लाई में आ गए। इससे पहले और देखेंगे क्वेश्चन, ये सब देखिए साइन एक्स क्यू है, ये दोनों आपका एक साथ है, अलग अलग फंक्शन नहीं है, एक में ही दूसरा फंक्शन है, ठीक है, साइन है एक्स क्यू का फंक्शन। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये टर्म एक्स इंटू है आपका, मीन्स दो फंक्शन u इंटू वी के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। u बाई वी रहेगा तो क्या करेंगे, आपका कोशेंट रूल, डिवीजन रूल जिसको कहते हैं, कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए कैसे अप्लाई करेंगे ये देखना है। पहले आपका देखिए, ये पहले आपका क्या है, फर्स्ट आपका पावर में देख लीजिए, एक फंक्शन हो गया, रूट है मीन्स पावर फंक्शन है। अंदर आपका क्या है, u इंटू वी, सेकेंड फंक्शन आपका कैसा है, सेकेंड में आपका u इंटू वी है, ठीक है। दो चेन चलाते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी ऑफ रूट अंडर ऑफ x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट किसका फंक्शन है, u इंटू वी वाला का, x इंटू साइन एक्स का, x इंटू साइन एक्स। ये टर्म को आगे, दो फंक्शन दो चेन चलाएंगे, इस टर्म को आगे एज इट इज कॉपी करेंगे तो डी ऑफ x इंटू साइन एक्स, ये आपका x का फंक्शन है। धीरे धीरे बढ़ेंगे, यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ये टर्म आपका इजी, आपका क्या हो जाएगा, इजीली फाइंड हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स का पे आपका x इंटू साइन एक्स है। इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, u इंटू वी लगाएंगे। u इंटू वी क्या से लगाते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या होगा, u को रख देंगे, v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस में v को रख देंगे, u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कोई भी टर्म को u और v मान सकते हैं, ठीक है। पहला को रख दिए, दूसरे कर दिए, या दूसरे का रख दिए पहले, इसमें कोई आपका u v किसी को मान सकते हैं, इसमें कोई आपका क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, x को रख दिए, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन साइन x का डिफ्रेंसिएशन, प्लस में आपका अब साइन x को रख देते हैं, x का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x, एक को रखिए दूसरा का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, प्लस दूसरे को रखिए और पहला का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, ठीक है। ये बात समझ में आया, एक को रखना है उसका दूसरे का करना है, और दूसरे को रखना है तो आपको पहले वाले का करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, इसको बस सिंप्लीफाई कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट अंडर ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस में आपका साइन एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आपका 1 होता है, मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। यू इंटू भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी आपका पहले रूट है, y लिखेंगे, y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ कॉट रूट एक्स, ये आपका रूट है, फर्स्ट आपका पावर फंक्शन, ये आपका सेकेंड हो गया ट्रिगो, कॉट है मीन्स ट्रिगो फंक्शन, ये आपका रूट एक्स है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, रूट एक्स है मीन्स इसको आप पावर भी लिख सकते हैं, आप अलजेब्रा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली, अलजेब्रा लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ भी रूट एक्स का ही आप पावर वाला फंक्शन लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए तीन फंक्शन है, तीन चेन चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ रूट अंडर ऑफ कॉट रूट एक्स, रूट किसका फंक्शन है देखिए सेकंड, कॉट का, डी ऑफ कॉट रूट एक्स, यहाँ वाला टर्म नीचे वाला एज इट इज आपका ऊपर जाएगा, डी ऑफ कॉट रूट एक्स। अब आपको दिख रहा होगा कॉट किसका फंक्शन है, रूट एक्स का,
अब इसको आगे एज इट इज आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। 3 फंक्शन है, 3 चेंज चल गया। बस आपको एक फंक्शन आपको जिसका डिफरेंशियल आपको पता होना चाहिए, वो है आपका रूट एक्स, जो हमने आपको शुरू में ही बता दिया। क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। इसमें हम पहले ही ऑलरेडी इसको डिराइव करके बता दिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंस कीजिए 1/2 रूट अंडर ऑफ एक्स का क्या है, कॉट रूट एक्स, जो रहेगा वो टर्म लिख देना है। कॉट का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, एंगल जो है रूट एक्स है तो रूट एक्स रहने देंगे, रूट एक्स का डिफरेंस है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये चीज आपका याद रख, कितना भी भारी आपका रूट वाला रहेगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, जोड़ घटाव कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 रूट एक्स इंटू रूट अंडर ऑफ कॉट रूट एक्स हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, y इक्वल टू कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर। इसको पहले पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्यूब है तो कॉट एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखें कितना फंक्शन है इसमें। फर्स्ट आपका पावर वाला दिखा, फर्स्ट आपका पावर वाला फंक्शन दिखा, दूसरा आपका कॉट है, मीन्स आपका ट्रिगो फंक्शन है, और आपका एक्स स्क्वायर थर्ड है, मीन्स आपका अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक। 3 फंक्शन है, 3 चेंज चलाएंगे। चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, डी ऑफ, पहले पावर वाला करेंगे, डी ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, पावर किसका फंक्शन है आपका, कॉट का, डी ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। इस कॉट को, यहाँ वाले टर्म को एज इट इज आपका ऊपर कॉपी करते हैं, डी ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का, इस टर्म को एज इट इज आपका कॉपी करते हैं, डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। 3 फंक्शन है, 3 चेंज चलेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या है, एक्स क्यूब, कॉट एक्स स्क्वायर को एक्स मान लीजिए, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, 3x स्क्वायर, 3x का क्या है, कॉट है, कॉट एक्स स्क्वायर, इसका आपका 3x हो गया, x का कॉट एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर, एंगल एक्स स्क्वायर है उसको रहने देंगे, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट 3 2 जा 6, माइनस है मीन्स माइनस 6x इंटू आपका कॉट स्क्वायर, स्क्वायर है कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये था आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, y आपका है कॉस साइन रूट अंडर ऑफ ax प्लस बी है। यहां ध्यान देंगे, फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है ट्रिगो है, कॉस किसका फंक्शन, साइन का, सेकेंड भी आपका क्या है, ट्रिगो है, और आपका देखेंगे ये आपका रूट वाला है, रूट अंडर है, मीन्स आपका ये थर्ड हो गया। साइन के बाद कौन सा फंक्शन, रूट है, मीन्स आपका ये थर्ड है, थर्ड आपका कौन सा हो गया, पावर फंक्शन हो गया, रूट है, यहाँ एक्स प्लस बी ये आपका फोर्थ फंक्शन हो गया, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन हो गया। 4 फंक्शन है आपका, 4 आपका चेंज चलेगा, मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी ऑफ कॉस साइन रूट
अंडर एक्स प्लस बी। कॉस किसका फंक्शन है? साइन का, मीन्स आपका यहाँ लिखेंगे साइन रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस बी इंटू, अब इस टर्म को एज इट इज आपका कॉपी करेंगे, डी ऑफ साइन रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा। साइन किसका फंक्शन है बताइए? रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस बी इंटू आपका ये टर्म एज इट इज आपका ऊपर कॉपी होगा, डी ऑफ रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस बी। ये टर्म किसका है आपका? पावर वाला देखिए आपका फोर्थ अलजेब्राइक फंक्शन का है, डी ऑफ एक्स प्लस बी। इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे, डी ऑफ एक्स प्लस बी, ये आपका एक्स का फंक्शन है। 4 फंक्शन 4 चेन, ये लिखना आना चाहिए। तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंगल में जो टर्म यहां से है वो एज इट इज रहेगा, बाहर वालों को बस आपको डिफरेंशिएट करना है। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, अंदर क्या है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, साइन है रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस बी है। इतना काम कंप्लीट, आगे बढ़ेंगे। साइन बाहर में है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस होगा, रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा, ये काम खत्म। इनटू रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कितनी बार बता चुके हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स क्या होगा? 1/2 रूट एक्स होगा, 1/2 रूट अंडर ऑफ एक्स, एक्स का पूरा टर्म है एक्स प्लस बी हो जाएगा। इनटू अब इसको करेंगे u प्लस बी, मीन्स अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स को करते ए आपका बाहर आया, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 हो जाएगा। प्लस में बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। चलिए एक एक स्टेप बता रहे हैं। अब क्या करना है? अब आपका डिफरेंशिएशन का काम समाप्त हो चुका है, अब आपको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर में क्या है? a प्लस 0, a आ जाएगा माइनस ए इंटू आपका साइन ऑफ साइन रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस बी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पे y इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स क्यूब प्लस 1। पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शन। फर्स्ट क्या है आपका? पावर फंक्शन। दूसरा क्या? कॉसेक है, मीन्स आपका सेकेंड आपका हो गया ट्रिगो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन आपका थर्ड वाला एक्स क्यूब प्लस 1 है, मीन्स आपका ये फंक्शन आपका एक्स क्यूब प्लस 1 आपका अलजेब्राइक फंक्शन। 3 फंक्शन है, आपको 3 बार चेन चलाना होगा। तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स क्यूब प्लस 1। पावर फंक्शन किसका है आपका? ये ट्रिगो। सेकेंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1। ये टर्म एज इट इज आपका आगे कॉपी होगा, डी ऑफ कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1। कॉसेक किसका फंक्शन है? एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस 1 का डी ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। इस टर्म को आगे एज इट इज कॉपी करेंगे, डी ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, ये आपका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। चलिए अब देखेंगे dy बाई डी एक्स क्या होगा? ये रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट अंडर ऑफ एक्स का पूरा टर्म कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1, जो टर्म है आपका एक्स का ये पूरा टर्म एक्स मान के चलेंगे। तो डी बाई डी एक्स अब आपको कितना बार बता चुके हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट अंडर ऑफ एक्स। तो 1/2 रूट अंडर ऑफ एक्स, एक्स का पूरा टर्म है कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1, ये आपका लिखा गया है। इंटू कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एंगल जो है उसको रहने देंगे, इंटू कॉट एक्स है,
एक्स अब ये पूरा एंगल है जो है वो आपका रहने देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इनटू एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन आपका 3x² प्लस आपका 1 कांस्टेंट है उसका डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर में मेरा -3x² cos x³ + 1 इंटू cot x³ + 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2 इंटू √(cos x³ + 1। ये था क्वेश्चन नंबर 27।